आज से हम क्लास 10 का वीडियो चैप्टर 8 यानी कि त्रिकोणमिति को आज सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं। कैसे बिना बेसिक के तो कोई चैप्टर शुरू नहीं कर सकते हैं। बेसिक में कुछ फार्मूला मिलेगा देखने के लिए, कुछ मतलब टिप्स मिलेगी देखने के लिए। सबसे पहले त्रिकोणमिति के बेसिक में आता है एक त्रिभुज आता है। सबसे पहले क्या चीज आता है? एक त्रिभुज आता है। एक त्रिभुज आता है, वो भी कौन सा त्रिभुज आता है? सबसे पहले आ जाता है हम लोग का समकोण त्रिभुज। एक मान लिए ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। कोण बी क्या चीज है? समकोण है। चलिए, अगर कोण बी समकोण है, ध्यान दीजिए किसी भी समकोण त्रिभुज में एक होता है कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण हो जाएगा। उसके बाद एक होता है लंब, तो अब इसमें लंब में कोई कंडीशन नहीं है। लंब में ये नियम है कि अगर एक कोण सी से चलते हैं तो सी के सामने वाला यानी कि ए भी लंब हो जाएगा। अगर कोण ए से चलते हैं तो ए वाला ए के सामने वाला यानी कि बी सी लंब हो जाएगा। उसके बाद एक फार्मूला आता है कर्ण बराबर लंब प्लस आधार। कर्ण बराबर लंब प्लस आधार। उसके बाद इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, यानी कि बड़का भुजा के यानी इसमें समकोण त्रिभुज में जो बड़का भुजा है यानी कि जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, सही है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, तो कर्ण के स्क्वायर यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो जाएगा। सही है। उसके बाद अगर हम लोग हमको चाहिए कि नहीं, हम लंब का मान निकालना चाहते हैं कि यानी कि ना हमको लंब के मान निकालने, मान लिया कि कर्ण दे दिया, आधार दे दिया, लंब के मान निकालना है, तो लंब का मान यानी कि लंब स्क्वायर बराबर होता है कि कर्ण के स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार के स्क्वायर। आधार के स्क्वायर हम लोग के चाहिए कि नहीं? हम लोग के चाहिए। अब कि हम चाहते हैं कि नहीं, हमको आधार के मान निकालना है। आधार के मान निकालना है तो सेम फार्मूला। अब कि बड़का भुजा में से छोटा भुजा घटेगा तो छोटा भुजा कौन सा बच रहा है? लंब बच रहा है, तो लंब घटा लेंगे यानी कि ये लंब हो जाएगा दोस्तों, ये लंब के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, ये तो स्क्वायर के रूप में हो गया, ये तो हो गया स्क्वायर के रूप में। हम लोग के चाहिए कि नहीं, केवल हमको कर्ण का मान चाहिए भाई, केवल कर्ण का मान चाहिए। तो कर्ण बराबर ये स्क्वायर देखिए तो अगर चल जाएगा ऊपर तो रूट के अंदर तो लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। चलिए, हम लोग के चाहिए कि नहीं, अब कि हम लंब के मान निकाल लेते तो उसमें क्या दिक्कत है? सेम फार्मूला रहेगा, यानी कि अब कि इसमें देखिए तो अब कि रूट चल जाएगा लंब पर से उस तरफ, मतलब स्क्वायर चल जाएगा तो रूट में हो जाएगा उधर, यानी कि बड़का भुजा में से छोटका भुजा को घटा लेंगे लंब तो आधार हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। चलिए, उसके बाद हम लोग के आधार के मान निकालने के लिए बोलेगा तो रूट अंदर कर्ण की स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। सही है। देखिए, इसको याद करना कोई बड़ा बात नहीं है। पहला हम क्या चीज बोले कि सबसे बड़ी भुजा कोई समकोण त्रिभुज में होता है तो वो होता है कर्ण। कर्ण के स्क्वायर करेंगे यानी कि कर्ण का मान निकालेंगे तो दो गो छोटका के जोड़ के यानी कि ए बी और बी सी, यानी कि दोनों छोटका के जोड़ के बड़का के स्क्वायर हो जाता है, यानी कर्ण के स्क्वायर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। अगर लंब के स्क्वायर तो बड़का में से छोटका घटेगा तो छोटका कौन बच गया? तो आधार बच गया। आधार के स्क्वायर तो मतलब बड़का में से छोटका घटेगा तो छोटका कौन बच गया? तो लंब बचल है तो लंब के स्क्वायर हो जाएगा। और सेम फार्मूला इधर भी, मतलब कि स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो रूट, इधर से उधर तो रूट, इधर से उधर तो रूट। चलिए, इतना तो क्लियर हो गया। चलिए, एक क्यों बताएं हम कि क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है। बिना मतलब कि से लंब कर्ण आधार के मतलब त्रिकोणमिति पढ़ना संभव नहीं है। अगर त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हैं तो समकोण त्रिभुज के बारे में जानना पहले जरूरी है। चलिए, अगला स्टेप में हम बढ़ते हैं। एक पूछता है कि संक्षिप्त रूप पूछ लेता है हम लोग से कि आखिर साइन का संक्षिप्त रूप क्या चीज होता है, मतलब साइन का संक्षिप्त रूप क्या चीज होता है, मतलब कि तो यहाँ से ध्यान दीजिए, संक्षिप्त रूप में हम लोग क्या चीज जानते हैं। पहला में होता है
साइन। दूसरा में होता है कोसाइन। तीसरा में होता है टेंजेंट। टेंजेंट। चौथा में होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। एक पांचवा में होता है सेकेंट। सेकेंट। एक छठा में हम लोग को मिल जाता है कोसेकेंट। कोसेकेंट। चलिए यही मतलब कि 6 गो है जिसको से हम लोग के त्रिकोणमितीय निष्पत्ति मिलता है। जैसे साइन मिलता है, कॉस मिलता है और टेन मिलता है। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति तो ऐसे नहीं होता है, मतलब त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बनाने के लिए उसमें हम कोई कोण का प्रयोग करते हैं तब जाके त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बनता है। अच्छा ध्यान दीजिए, हम लोग के साइन का संक्षिप्त रूप साइन ही होता है दोस्तों, लेकिन आगे का 3 अक्षर लिखेंगे। ये केवल आगे का 3 अक्षर लिखा जाता है। पहला में क्या चीज बोले, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट। चलिए आगे साइन। अब यहां से 3 अक्षर लिखेंगे तो 3 अक्षर कॉस हो जाएगा। सब का 3 अक्षर लिखेंगे तो कॉस हो जाएगा। यहाँ से 3 अक्षर, इसका टेंजेंट का 3 अक्षर लिखेंगे तो मतलब इसे 3 अक्षर लिखा गया तो जाके टेन बन जाएगा। टेंजेंट का 3 अक्षर तो टेन बन जाएगा। चलिए यानी कि इसको से टेंजेंट से टेन बन जाएगा। कोटेंजेंट। चलिए कोटेंजेंट, आगे का 3 अक्षर तो कोट बन गया। सेकेंट, आगे का 3 अक्षर तो सेक बन गया। कोसेकेंट। चलिए तो इसमें आगे का 3 अक्षर हम लिखे, लेकिन भाई साहब हम लोग के ए वाला कॉस मिल गया, लेकिन कॉस हम लोग के मिला हुआ है तो 3 अक्षर के जगह पर इसमें 5 अक्षर लिया जाता है। इसमें केवल कॉसेक, इसमें कॉसेक पढ़ा जाता है इसको। पहला में क्या चीज बोले कि साइन। साइन मतलब साइन से तो साइन बनता है। कोसाइन, पहले आगे का 3 अक्षर लिखना है, वही त्रिकोणमिति बनेगा। मतलब इसे यहाँ से साइन का तो साइन, कोसाइन कॉस बनेगा। टेंजेंट, आगे का 3 अक्षर टेन हो जाएगा, आगे का 3 अक्षर तो कॉट हो गया, आगे का 3 सेक हो गया, आगे का 3 अक्षर कॉसेक। लेकिन इसमें आगे का 3 अक्षर लेते हैं तो क्या चीज हो जाता है कि आगे हम लोग के कॉस मिल गए, यहाँ भी कॉसे मिल जाता है, इसलिए इसमें 5 अक्षर लिखते हैं। चलिए यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे उसके बाद ध्यान दीजिए, पहला आता है, कोई पूछता है, कोई आपको से पूछ दिया कि क्या बता सकते हैं आप कि साइन को हम त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बोल सकते हैं। उसको आराम से बोलना है कि नहीं भैया, केवल साइन को हम त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हम नहीं बोल सकते हैं। आखिर क्या कारण है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति नहीं बोला जा सकता है? कारण इसमें है कोई भी, मतलब कि ये साइन कुछ भी नहीं है, ये साइन कुछ भी नहीं है। इसको त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बनाने के लिए इसमें कोई कोण का प्रयोग किया जाता है। अगर ध्यान दीजिए, ABC एक त्रिभुज है, कोण C थीटा है। अगर इसमें हम साइन थीटा लिख दे, कोई कोण, और थीटा के स्थान पर कुछ भी आएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, मतलब 180 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से आएगा। यानी कि कुछ न कुछ इसमें प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे तो हंस के करिए, चाहे तो रो के करिए। चलिए, यानी कि अगर साइन को त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बनाना है तो इसमें थीटा का प्रयोग या कोण ए का प्रयोग, यानी कोई भी कोण का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए, दूसरा हो जाता है कॉस थीटा, तीसरा हो जाता है टैन थीटा, चौथा हो जाता है कॉट थीटा, पांचवा हो जाता है कॉट हो गया, उसके बाद सेक थीटा हो जाता है, उसके बाद छठा हो जाता है कोसेक थीटा। भाई ध्यान से देखिएगा, यही 6 गो जो है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, यानी कि यही 6 गो जो होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नहीं भाई हमको बताओ कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति की संख्या कितना होता है, यानी कि नंबर ऑफ, यानी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति की संख्या, सॉरी दोस्तों CBSE बोर्ड की नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसमें चुपचाप बोलना है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति की टोटल संख्या 6 होता है। पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा।
बस। अब उसके बाद अब यही समकोण त्रिभुज में से अब साइन थीटा का मान कौन होगा, कॉस थीटा का मान कौन होगा, टेन थीटा का मान कौन होगा, कॉट थीटा का मान कौन होगा, सेक थीटा का मान कौन होगा और कॉसेक थीटा का मान कौन होगा। चलिए तो यहाँ से अच्छा सा त्रिभुज बनाते हैं। उसी में से एक ABC एक त्रिभुज है, मान लिए उसमें भी कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। जब भी त्रिकोणमिति में प्रयोग होगा तो समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग होगा। चलिए 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण यानी कि AC कर्ण हो गया, कोई दिक्कत, AC कर्ण हो गया। अब हम चाहते हैं कि नहीं भाई हम कौन सी से चलते हैं, कौन सी को हम थीटा मान लिए, थीटा मानिए चाहे मत मानिए, कौन सी से चलते हैं। तो क्या चीज बताएं कि जिस कौन से चलेंगे उसके सामने वाला लंब। चलिए भाई हम लोग के AB मिल गया लंब, AB लंब मिल गया। उसके बाद बचा हुआ भुजा आधार हो जाएगा, यानी कि BC मिल गया आधार, BC मिल गया आधार। चलिए लंब को हम P से सूचित करेंगे, लंब को क्या चीज है, P से, आधार को B से, कर्ण को H से, यानी कि PBH लंब आधार कर्ण, यानी कि P फॉर परपेंडिकुलर होता है, B फॉर बेस होता है, H फॉर हाइपोटेनस होता है। इतना तक नहीं दिक्कत होना चाहिए। चलिए इसी में होता है कि साइन थीटा बराबर लिखल जाता है कि भाई लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, इसको याद करना जरूरी है। उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा क्या चीज होता है, कर्ण होता है। उसके बाद टैन थीटा बराबर क्या चीज हो जाता है, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। चलिए अगर 3 को लिखा गया, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, 3 को लिखा गया, कुछ करना नहीं है अब तो सब याद हो जाएगा, टोटल 6 के 6 याद हो जाएगा। चलिए यहां से उलटना शुरू कीजिए, ये आधार ऊपर अब की लिखेंगे, आधार अब बटा क्या चीज हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। अब की सेक थीटा में लिखेंगे, इसको कॉस को पलटेंगे तो कर्ण बटा आधार हो जाता है, कर्ण बटा आधार हो जाता है। अब की कॉसेक थीटा को पलटेंगे तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, तो साइन थीटा पलट के कोसेक थीटा बना देंगे। चलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इतना तक नहीं दिक्कत है तो याद करने का सबसे आसान तरीका है। चलिए PBH, उसके बाद HB, सही है। उसके बाद लिखना है HB, अब PB है दोस्तों, PBH स्मॉल लिखिए कैपिटल लिखिए, कोई फर्क नहीं है। ध्यान दीजिए P/H यानी कि लंब बटा कर्ण, साइन, B/H कॉस, H/B टैन, यहां से कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कोसेक। पंडित बद्री प्रसाद, सॉरी दोस्तों ये वाला तो कुछ गलत दिखाई दे रहा है, ये तो P हो जाएगा, सॉरी ये तो P हो जाएगा ना, ये तो P हो जाएगा, सॉरी गलती हो गया कुछ। PBP पंडित बद्री प्रसाद, PBP पंडित बद्री प्रसाद, PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। उसके बाद हर हर बोला पंडित बद्री प्रसाद, P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B टैन थीटा, H/P कॉट थीटा, H/B सेक थीटा, B/H, सॉरी ये भी गलती है पहले दोस्तों, B/P हो गया है। चलिए B/P हो जाएगा दोस्तों, गलती हो गया था कुछ,
PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। HHB यानी कि हर हर बोला पंडित बद्री प्रसाद। चलिए पहला P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B tan थीटा, H/P साइन थीटा हो जाएगा, H/B सेक थीटा हो जाएगा, B/P क्या चीज कॉट थीटा हो जाएगा। चलिए क्लियर है। यहाँ तक अगर नहीं दिक्कत है, अगर ये याद हो गया तो त्रिकोणमिति मतलब कि इसे समझिए कि आप लोग सीख गए। इतना याद हो गया त्रिकोणमिति सीख गए। केवल क्या चीज याद करना है कि साइन थीटा बराबर रट लेना है इसको, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, लंब बटा कर्ण कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण tan थीटा, लंब बटा आधार कॉट थीटा, आधार बटा लंब सेक थीटा, कर्ण बटा आधार कोसेक थीटा, कर्ण बटा लंब होता है। चलिए इसमें याद कर लेना है क्या जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, हर हर बोला पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, हर हर बोला पंडित बद्री प्रसाद। बस इतना याद कर लिए तो त्रिकोणमिति आप लोग क्या क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होता है तो मेरा मतलब ये नंबर है 9304051645। अगर ये नंबर पर मैसेज कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिए। जो भी दिक्कत हो, मतलब किसी भी क्वेश्चन में, मैथ का इंटर का रहे, मैट्रिक का रहे, चाहे मतलब 11 12 जो भी रहे, जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का, सिर्फ 3 चीज़ का पूछ सकते हैं बस। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।